दोस्तों पावेल की एक स्टेटमेंट ने मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पंप ला दिया है। बिटकॉइन ने अच्छी रिकवरी दिखाई है एंड ऑल्ट कॉइन उससे भी ज़्यादा अच्छे पंप हमें करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इस समय पे हम देखते हैं तो जहां बिटकॉइन रिकवरी करता है एंड उस समय पे अगर बिटकॉइन डोमिनेंस क्रैश कर रहा हो तो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। डेट फाई हमें इस समय पे ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन से भी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे इथेरियम BNB सब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ से हमें नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट का क्या देखने को मिल सकता है, क्या जो ये रैली स्टार्ट हुई है दोबारा से ये यहाँ पे कंटिन्यू हमें होती हुई दिखेगी, कहाँ तक पंप आ सकता है, कौन से ऑल्ट कॉइन्स अभी अंडर वैल्यू हैं, आइए समझते हैं आज की वीडियो के अंदर। बट उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो टेलीग्राम को बायो वाले लिंक से या डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ENA कॉइन के अंदर एक लॉन्ग ट्रेड दी थी जो अभी जबरदस्त प्रॉफिट के अंदर चल रही है। वेव्स कॉइन के अंदर एक शॉर्ट ट्रेड दी थी जिसका प्रॉफिट बुक करने का मैंने आपको बताया था। वहां पे भी अगर आपने सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करा होगा तो आप जबरदस्त प्रॉफिट कर चुके होगे। इसी टाइप के और भी बहुत सारी ट्रेड्स वगैरह जो है वो फ्री में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में पैसा बनाना है। सो मेक श्योर अभी जाके सबसे पहले नंबर पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, 100% फ्री है ना। वीडियो स्टार्ट करें पॉवल वाली न्यूज के साथ जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बम्प आया है। तो फेड के जो चेयरपर्सन है बेसिकली पॉवल, वो यहाँ पे फ्राइडे को स्पीच के अंदर एक चीज बोलते हैं कि वीक जॉब मार्केट डाटा जो है वो फेड को बेसिकली फोर्स करेगा कि वो रेट कट करें अपनी आने वाले मीटिंग के अंदर, क्योंकि अगर रेट कट होगा तो यह लेबर मार्केट को हेल्प करता है, जो कि इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है फेड की साइड से करने के लिए। अब जो अगला यहाँ पे FOMC मीटिंग है वो यहाँ पे सितंबर के अंदर होना है, जहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया है कि पॉवेल ने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है कि इस बार 16-17 सितंबर को एक रेट कट हमें देखने को मिलेगा। अब देखो रेट कट मान लिया लोगों ने ऑलरेडी, तो अब देखो रेट कट ऑलरेडी होगा ये लोगों ने मान लिया है, तो मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से 16-17 सितंबर तक पंप आता रहेगा जितना आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे रेट कट होता है तो भी हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, एंड रेट कट अगर हमें नहीं होता हुआ दिखता है तब तो मार्केट क्रैश कर जाएगी। बट 16 सितंबर से पहले पहले हमें मार्केट रैली करती हुई दिखेगी, बहुत हायर चांसेस इसके बन चुके हैं इस न्यूज के आने के बाद। ना सवाल ये आता है कि कितनी मार्केट और यहाँ से रैली कर सकती है। तो देखो अभी फियर और ग्रेड मैं देखता हूँ तो 60 के ऊपर यहाँ पे चल रहा है, ये 75-80 तक आराम से जाता है, तो अभी पोटेंशियल तो मार्केट में बाकी है। बट पंप क्या करेगा ये समझना जरूरी है। तो देखो बिटकॉइन ने ऑलरेडी बहुत अच्छा पोटेंशियल अपना दिखा दिया है। अभी जो ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्ट जो हो रहा है मोमेंटम, वो ऑल्ट कॉइन्स में जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इथेरियम BNB ट्रोन कॉइन ये ऑलरेडी पंप करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब जो मिड कैप ऑल्ट कॉइन्स आते हैं जैसे कि सोलाना हो गया, XRP हो गया, या फिर ऑन्डो हो गया, इथफाई हो गया, लाइट कॉइन हो गया, एवलॉन्च हो गया, इन कॉइन के अंदर जो है पैसा शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। एंड ये और भी तेजी से हमें तब देखने को मिलेगा जब यहाँ पे ये जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है ये अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। 4.14 ट्रिलियन का जो उसने हाई लगाया था, इसको जब ये क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, जब यहाँ पे डेली करने क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद लगातार जबरदस्त पंप हमें सारे ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो होता है ना टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, ये हमें ये दर्शाता है कि कितना पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है। जब मार्केट के अंदर नया पैसा आना स्टार्ट होता है तो सारे कॉइन्स पंप करते हैं। दैट्स वाई इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर की साइड ब्रेकआउट करना। बाकी इस समय पे अगर हम बिटकॉइन का डेली चार्ट देखते हैं एंड USDT डोमिनेंस को देखते हैं तो आप देख सकते हो USDT डोमिनेंस ऑल ओवर रिडक्शन लेके नीचे गिरा है, बट थोड़ा ऊपर की साइड आने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे चांसेस हैं कि ऊपर आएगा फिर रिडक्शन लेके यहाँ पे नीचे जा सकता है। वैसे ही बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर अच्छा खासा गया है बट रिडक्शन लेके नीचे आया है, जहाँ पे चांसेस आई हैं कि एक रिटेस्ट करने नीचे आएगा थोड़ा, उसके बाद फिर हमें ऊपर जाता हुआ देखेगा। बट ऑल ओवर बिटकॉइन अगर $1,12,000 की भी ऊपर ट्रेड करता रहा, इसी रेंज के अंदर भी घूमता रहा, तो भी ऑल्ट कॉइन्स के लिए वो बुलिश होगा, बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स वहाँ पे भी अच्छी रैली दिखा सकते हैं। बट ऑल ओवर बिटकॉइन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि $1,12,000 के नीचे बिटकॉइन ना जाए। अब कौन से ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले आप में से बहुत लोग मुझसे ये बोलोगे कि यार पिछली वीडियो के अंदर तो आप शॉर्ट करवा रहे थे, तो देखो वो 4 आवर चार्ट था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा मैं 4 आवर चार्ट के अंदर एक शॉर्ट ट्रेड लेके बैठा था जिसका प्रॉफिट आप देख सकते हो। यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर मैंने बुक भी करा, मैंने वेव्स के अंदर शॉर्ट लिया था, यहाँ पे एक बार पढ़ना मैंने लिखा गया है, आप देख सकते हो साफ साफ मैंने लिखा हुआ है अवर शॉर्ट ट्रेड गोइंग गुड बट प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, वरना यही ट्रेड्स आपको लॉसेस दे सकती हैं। डेट्स वाई मैं टेलीग्राम पे बोलता हूँ कि ज्वाइन करो जाके, बिकॉज सारी चीज़ें तो आपको वहीं मिलती हैं टाइम टू टाइम। तो अगर आपने उस शॉर्ट ट्रेड से प्रॉफिट बुक करा होगा या बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट करके प्रॉफिट बुक करा होगा तो आपने अच्छा पैसा बना लिया होगा। अगर आप होल्ड करके बैठे होगे तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट किसी के लिए वेट नहीं करती। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा शॉर्ट टर्म चार्ट जब भी 4 आवर 1 आवर या फिर
मैं यहाँ पे 2 आवर चार्ट दिखाऊं, तो समझ लेना कि शॉर्ट टर्म में मैं बुक करना जैसे ही हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। एंड अगर मैं देखता हूँ तो कल यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिया था, जहाँ से आप देख सकते हो 1.5% के आसपास प्राइस नीचे गया, उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली, वो भी न्यूज़ की वजह से। तो ये 1.5% का जो मूवमेंट आया था, इसको 5x लिवरेज पे भी अगर आपने लिया होता तो आराम से 10% के आसपास, 8-10% के आसपास आप प्रॉफिट बना सकते थे। वहीं अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन में लेके बैठे होते तो ऑल्ट कॉइन में ज़्यादा मूवमेंट आया था, जैसे कि वेव्स कॉइन ज़्यादा क्रैश करा था, वहाँ पे आप बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते थे। तो अब से ध्यान रखना, जब भी वीडियो को देखो एक तो पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स मैं बहुत सारे बताता हूँ। एंड दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम के ऊपर जरूर से अपडेट रहना, क्योंकि सारा डाटा आपको वहीं पे मिलता है टाइम टू टाइम। नाउ वापस आते हैं ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। बात कर रहे थे हम सबसे पहले इथेरियम के बारे में। इथेरियम डेफिनेटली अब थोड़ा ओवर वैल्यू हो चुका है, क्योंकि हमारी बाइंग $2,500, $3,000 या फिर $2,000 के अंदर रही है, जिसके हिसाब से ऑलरेडी हमारे पास 2x हो चुका है इथेरियम। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अपना 30-40% प्रॉफिट बुक करूंगा। यानी कि अगर मेरी एवरेज बाइंग $2,000 की है तो ऑलरेडी मेरा पैसा डबल हो चुका है। तो जितना भी यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है, मान लो मैंने $2,000 डाले थे, वो $4,000 हो चुके हैं या $5,000 हो चुके हैं, तो उसमें से $1-2,000 मैं अपने निकाल लूंगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है, उसको मैं अभी यूएसडीटी के अंदर रखूंगा, जब करेक्शन आएगा तो उसको यूज करूंगा। फिलहाल के लिए उसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ। एंड इथेरियम के अंदर अगर मुझे दोबारा बाइंग करनी होगी तो एक रिट्रेसमेंट का मैं वेट करूंगा। रिट्रेसमेंट यहाँ पे $4,000 के आसपास का आता है तो मैं दोबारा बाइंग करने जाऊंगा, अदरवाइज अभी मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा जो पुरानी पोजीशन मेरे पास है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रोन कॉइन आ जाता है, जो कि अगेन आप देख सकते हो ओवर वैल्यू हो चुका है, हमारे बाइंग रेंज से काफी ऊपर है। जहाँ पे लास्ट टाइम हमने बाइंग करी थी वहां से ऑलमोस्ट 20-30% प्रॉफिट में ही चल रहा है, तो चाहो तो आप प्रॉफिट बुक इसके अंदर भी कर सकते हैं। देन वी हैव बीएनबी कॉइन, जो अगेन हमारे बाइंग से बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, तो इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग करने का हम देखेंगे ऑल ओवर। एंड सारा प्रॉफिट एक बार में बुक नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपने $1,000 डाले थे, $2,000 हो चुके हैं, तो सिर्फ आप $500, $300 ऐसे निकालना, बाकी का वेट करना, क्योंकि अभी बीएनबी में भी पोटेंशियल बाकी है कि $1,000 तक ही इजिली जाएगा। फिर एक्सआरपी कॉइन हमारे पास आ जाता है, जो मेरे हिसाब से बाकी कॉइन्स के मुकाबले थोड़ा अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। एक्सआरपी के अंदर अभी पोटेंशियल बाकी है, दैट्स वाई इसके अंदर मैं कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एंट्री ले रखी करंट प्राइस पे भी, स्पॉट के अंदर। फिर सोलाना कॉइन आ चुका है। सोलाना भी बहुत ज़्यादा बुलिश मुझे देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग मैंने नहीं करी है। आप देख सकते हो 3 बार सेम रेजिस्टेंस लेवल को ही टेस्ट कर चुका है। मेरे हिसाब से कभी भी आप देखो ये लेवल ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट एक बार करा नहीं इसने, और एक बहुत बड़ा पंप आया नहीं सोलाना के अंदर, $260-270 इजीली ये जाएगा। तो इसके अंदर भी स्पॉट बाइंग अभी भी बना सकते हो। एंड अगर आपको डीसी करना हो तो $175 और $200 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे आप इसको डीसीए मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो, छोटे छोटे अमाउंट में पार्ट्स में ले सकते हो। देन वी हैव ऑन्डो कॉइन, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो एक लिमिट बाय ऑर्डर मैंने आपको दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, आपका फिल होगा, आप जबरदस्त प्रॉफिट के अंदर इस समय पे होगे। इसका पहला टारगेट मैं $1.1 लेके चलूंगा, एंड दूसरा टारगेट लॉन्ग टर्म में $2 का मैं लेके चलूंगा। उसके बाद फिर इथफाई कॉइन है, जिसके अंदर अगेन मैंने लिमिट बाय ऑर्डर दिया था, इसके अंदर भी फिल हुआ है। अगर आपकी बाइंग होगी जबरदस्त प्रॉफिट में आप होगे। अगर शॉर्ट टर्म वाले हो तो बुक करने का देख सकते हो, बाकी मैं पर्सनली होल्ड करूंगा। $1.5 एटलीस्ट मैं लेके चलूंगा इथफाई का टारगेट। फिर कार्डनो है, जिसके अंदर लिमिट ऑर्डर मैंने दिया था बट वो फिल नहीं हुआ, तो इसके अंदर वही पुरानी हमारी बाइंग है। इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो $1 के ऊपर ही करी जाएगी। उसके बाद हमारे पास लाइट कॉइन आ जाता है, जिसके अंदर $117 के आसपास का एक लेवल था, जो हमारा लिमिट ऑर्डर फिल हो गया। दूसरा लिमिट ऑर्डर फिल नहीं हुआ, पहला जो फिल हुआ है हम प्रॉफिट में है, तो चाहो तो बुक करने का आप देख सकते हो। फिर एवलांच है, जो इन सब में मेरा फेवरेट है इस समय पे। मुझे लगता है एवलांच कभी भी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, इसलिए इसको गलती से भी मिस नहीं करना है। बहुत अच्छे लेवल के ऊपर इस समय पे ये है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो 2x होने तक की पोटेंशियल है। दैट्स वाई इसके अंदर मैंने स्पॉट के अंदर अच्छी बाइंग कर रखी है। देन नेक्स्ट हमारे पास सुई कॉइन आ जाता है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखा चुका है। इसके अंदर भी चांसेस हैं कि यहाँ से और रैली करेगा, बट अगर आपको सेफ बाइंग करनी हो तो $3.32 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम लिमिट बाय ऑर्डर पे दिया था और फिल हुआ और काफी लोगों ने पैसा भी बनाया। देन हमारे पास चेन लिंक आ जाता है, जो ओवर वैल्यू हो चुका है अगेन। इसके अंदर $20 के आसपास दोबारा से बाइंग का हम देखेंगे, उससे पहले बाइंग करना रिस्की रहेगा। देन वी हैव फ्लॉकिनो कॉइन, जो वैसे तो एक मीम कॉइन है, बट बहुत जल्द इसके अंदर भी पैसा शिफ्ट होगा। डेट्स में मुझे लगता है इसको भी एकोमोडेट हम कर सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, डिफरेंट लेवल्स पे। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है ईएनए कॉइन, जिसके अंदर ये लिमिट बाय ऑर्डर मैंने आपको दिया था, आप देख सकते हो क्या ही जबरदस्त पंप हमें यहाँ से देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 18% लगातार यहाँ पे पंप करा प्राइस। अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया था कमेंट्स के अंदर मुझे बताना, अभी आप चाहो तो शॉर्ट टर्म वाले हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यानी कि 1,00,000 लगाए थे तो 1,20,000 बन गए होंगे, तो उसमें से 20,000 तो एटलीस्ट निकाल ही लो। तो अगर यही कुछ कॉइन्स है जिनका अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करना था। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो आप कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। एंड हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना दे दिया है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हम यहाँ पे लगातार बुक कर रहे हैं, जो कि आप भी कर पाओगे अगर आप उसके अंदर एक्टिव रहोगे।
साथ ही साथ अगर आप किसी अच्छे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो तो ब्लूफिन एक्सचेंज का आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे $1000 डिपॉजिट करने के ऊपर आपको $200 का बोनस मिल रहा है, जिसका यूज़ आप ट्रेडिंग में कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको ब्लूफिन का भी लिंक दे दिया, टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया, जाके ज्वाइन करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।